इस कथा को अधूरा सुनना अशुभ माना गया है। यदि आप इस कथा का श्रवण आरंभ करें तो कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें, तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आज हम संतान सप्तमी व्रत की पावन कथा और महिमा सुनने जा रहे हैं। यह व्रत उन सभी माताओं के लिए कल्याणकारी माना गया है जो अपनी संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को जीवन भर रोग, दोष और अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिला है, उनके लिए यह व्रत संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत में दुर्वा का विशेष महत्व है। दुर्वा चाहे कितनी बार काट ली जाए, यह फिर से हरी भरी हो जाती है। इसलिए इसे संतान की वृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुत्र पौत्र सुख मिले और परिवार के संकट दूर हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले लोमस ऋषि ब्रजधाम की यात्रा पर निकले और वसुदेव देवकी के घर पहुँचे। देवकी माता अपने पुत्रों के मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। उन्होंने ऋषि से उपाय पूछा। तब लोमस ऋषि ने कहा, देवकी, संतान की रक्षा और प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत अचूक है। यह व्रत अयोध्या की रानी चंद्रमुखी ने भी किया था। अयोध्या के राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी और उनकी सखी एक ब्राह्मणी भद्रमुखी दोनों सरयू नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने कई स्त्रियों को भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा के सामने पूजन और संतान सप्तमी व्रत करते देखा। उन्होंने पूछा, बहनों, आप किस व्रत का पूजन कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का उपवास कर रही हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है और संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। दोनों ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी चंद्रमुखी ने पूरे नियम से व्रत किया, लेकिन रानी चंद्रमुखी कभी करती, कभी छोड़ देती, कभी भूल जाती। फलस्वरूप अगले जन्म में ब्राह्मणी को 8 सुंदर और गुणी पुत्र प्राप्त हुए, जबकि रानी को एक अल्प आयु पुत्र मिला जो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्राह्मणी की संतानें भगवान की कृपा से निरोगी और दीर्घायु थी। रानी ने ईर्ष्यावश उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि विष मिले लड्डू भी खिलाए, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कोई हानि नहीं हुई। जब रानी आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मणी से पूछने लगी, बहन, यह सब कौन सा पुण्य है, कौन सा व्रत है जिसकी शक्ति से तुम्हारी संतानें सुरक्षित हैं? तब ब्राह्मणी ने कहा, बहन, यह सब संतान सप्तमी व्रत का ही प्रभाव है। मैंने जन्म जन्मांतर तक इस व्रत का पालन किया और प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ा, जबकि तुमने अपने संकल्प की अवहेलना की। यही कारण है कि आज तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने निष्ठा और श्रद्धा से पुनः व्रत करना शुरू किया। इसके प्रभाव से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। 7 गांठों वाला रेशमी धागा बनाकर पूजा करें और धारण करें। 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं। सोने या चांदी की अंगूठी और पुए किसी ब्राह्मण को दान करें। अंत में परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत से निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु सुनिश्चित होती है। परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, हे श्री गणेश और भगवान सूर्यदेव, हमारी संतानों को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखद भविष्य प्रदान करें। हमारे परिवार में धर्म और भक्ति सदैव बनी रहे। सभी मिलकर बोलिए, संतान सप्तमी व्रत की जय। सभी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी या कथा के साथ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेशाय नमः।